सावधान होने की जरूरत है। बीमारियां बहुत ही तेजी से फैल रही हैं। बदलते मौसम और बढ़ती उमस में जुकाम होना तो आम बात है, लेकिन कुछ ऐसे ही लक्षण आपको स्वाइन फ्लू भी देता है। खांसी, गले में खराश या सिरदर्द हो तो जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर को दिखाएं। स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने खास अपील भी जारी की है, वो भी आपको बताएंगे। पहले ये बता दें कि स्वाइन फ्लू बहुत ही तेजी से इस वक्त राजधानी दिल्ली में फैल रहा है। दिल्ली में 24 घंटे के अंदर 114 केस दर्ज हुए हैं और इसके साथ ही संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1770 के पार पहुंच चुका है। ऐसे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने शनिवार को लोगों से अपील की है कि वे H1N1 के लक्षणों को जल्दी पहचानें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी एक पोस्ट में कहा कि स्वाइन फ्लू के लक्षणों को नजरअंदाज न करें। मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी कि वो लगातार बने रहने वाले लक्षण दिखने पर नजदीकी हेल्थ केयर सेंटर पर जाकर डॉक्टर की सलाह लें। स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी में सुस्ती, भूख न लगना, जी मिचलाना, उल्टी, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, दस्त और सिरदर्द को भी स्वाइन फ्लू के आम लक्षणों में शामिल किया गया है। अगर आप किसी ऐसे शख्स के कांटेक्ट में आ गए जो पहले से संक्रमित है तो यह आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। H1N1 के लक्षणों और इसके फैलने के तरीके के बारे में बताते हुए डॉक्टर राजेश भारद्वाज ने कहा कि H1N1 इन्फेक्शन या स्वाइन फ्लू कुछ ज्यादा खतरनाक और गंभीर हो सकता है, इसलिए हम इसे लेकर ज्यादा परेशान हैं। उन्होंने बताया कि ये इन्फेक्शन सांस के जरिए निकलने वाली बूंदों से फैलता है, जो संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने पर निकलती हैं, और ये संक्रमित व्यक्ति के करीबी के संपर्क में आने से भी फैल सकता है। अब जानिए क्या है स्वाइन फ्लू के लक्षण जिनसे आपको सावधान होना होगा। बुखार, खांसी, गले में खराश, सिरदर्द, नाक बहना, शरीर में दर्द और थकान, ये स्वाइन फ्लू के लक्षण हैं। अब सवाल ये कि कैसे बचें आप स्वाइन फ्लू से। दिल्ली सरकार ने बचाव के उपाय बताते हुए लिखा कि H1N1 से बचाव के लिए सावधानी और समय पर इलाज बहुत जरूरी है। सरकार ने लोगों को सलाह दी कि वो खांसते या छींकते समय अपनी नाक और मुंह ढकें, नियमित रूप से हाथ धोएं, लक्षण दिखने पर डॉक्टर से सलाह ले लें और बिना डॉक्टर की सलाह के दवाएं ना लें। H1N1 वायरस हमारे शरीर के अंदर जाकर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जैसे नाक, गले और छाती पर असर डालता है। इसकी वजह से निमोनिया हो सकता है। इसके ज्यादा फैलने पर ये आपके पूरे फेफड़े को भी अपनी चपेट में ले सकता है। रेस्पिरेटरी फेल्योर भी हो सकता है। आप जांच कराइए। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो सबसे पहले मरीज को आइसोलेट हो जाना चाहिए ताकि बाकी लोग उससे ग्रसित ना हो। इसके बाद मरीज को ट्रीटमेंट यानी हाइड्रेशन, बुखार उतारने के लिए दवा और खांसी जुकाम है तो नेबुलाइजेशन जैसे उपाय करने चाहिए। अगर मरीज हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं तो उन्हें एंटी फ्लू दवा शुरू करनी चाहिए। ऐसे में आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए नवभारत टाइम्स।